हेलो दोस्तों, राम राम। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में रियासतें थी 562 का भारतीय संघ में विलय कर दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर पृथक रहे। राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश। 6 से 8 अगस्त 1945 की श्रीनगर बैठक में यह घोषणा की गई कि वह रियासत ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिसकी आबादी 10 लाख है, वार्षिक आय जिसकी 1 करोड़ या ज़्यादा हो। इस मापदंड को पूरा केवल राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर ही पूरा कर रहे थे। ये रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकते थे। भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले कोटा ने प्रयास किए। उसके बाद महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर ने 7 से 8 नवंबर 1946 को राजस्थान के सभी राजाओं का सम्मेलन बुलाया। उनके सामने महाराणा ने सभी रियासतों को मिलाकर एक इकाई बनाने का प्रस्ताव रखा, जो सफल रहा। 23 मई 1947 को दूसरा सम्मेलन बुलाया ताकि सभी राजाओं के विचार वापस से जान सके और चेतावनी भी दी, यदि जो रियासतें प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं वे रियासतें नष्ट हो जाएंगी। अगर रियासतें यूनियन नहीं बनाएंगी तो राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ है। नई रियासत झालावाड़, जिसके शासक मदन सिंह झाला 1838 ईस्वी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटी शाहपुरा और जनसंख्या की दृष्टि से भी एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। जाट रियासत 2 हैं, धौलपुर और भरतपुर। विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को किए। सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को किए। अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री हरिभाई उपाध्याय थे, क्योंकि अलग विधानसभा थी ना, इसलिए। एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूरा हुआ। प्रथम चरण 7 चरण थे। 7 चरण में 3 चरण 1948, 2 चरण 1949, 1 चरण 1950, 1 चरण 1956। इस प्रकार तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948, नाम था मत्स्य संघ, जो के मुंशी के सुझाव पर दिया गया था। और रियासतें थी 4। अगर ट्रिकली पढ़े तो ABCD, तो A का अर्थ होता है अलवर, B का भरतपुर, C का करौली, D का धौलपुर। जनसंख्या 19 लाख और आय 1 करोड़ 83 लाख सालाना। राजधानी इसकी मत्स्य संघ की अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर शासक को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री 2 बने। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री 2 बने, युगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव। उपराज प्रमुख करौली के शासक गणेश पाल वासुदेव को बनाया गया। युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब उद्घाटनकर्ताओं की ट्रिक। गौडगिल चाचा पटेल। और प्रधानमंत्री कुमावत असावत वर्मा शास्त्री। द्वितीय चरण, पहला चरण मत्स्य संघ हो गया, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ, वो 18 मार्च था, ये 25 मार्च है और 48 में है। 9 रियासतें थी। इनकी ट्रिक है बाबू झाड़ू की को प्रशाटो। ये सभी यूज करते हैं ये ट्रिक वैसे तो बा यानी बांसवाड़ा, बू बूंदी, झा झालावाड़, डू डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा प्रतापगढ़,
सापुरा, टोंक और एक ठिकाना कुशलगढ़। द्वितीय चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता गोडगिल, दूसरे चरण का गोडगिल। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, कुमावत असावत यानी कि असावा का असावत हो गया। राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख बूंदी महाराजा बहादुर सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह। और इसमें चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा का राजा था, उसने कहा था एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, पहला 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल 1948, 1948। इसकी राजधानी उदयपुर। पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय हुआ था। जो पूर्व राजस्थान था दूसरा चरण, उसमें उदयपुर का विलय हुआ। राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। कुमावत असावत वर्मा तीसरा हो गया वर्मा। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा जो पहले प्रधानमंत्री था। उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोलते हैं, तो चाचा। और अब है वृहद राजस्थान चौथा चरण। 2 चरण, 3 चरण 48, 2 चरण 49। तो 49 वाला है 30 मार्च 1949। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था, उसमें JJJB यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, 3 J और B बीकानेर को मिलाया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उद्घाटनकर्ता वल्लभ भाई पटेल। गोडगिल चाचा पटेल, चौथा चरण का पटेल। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जो आजीवन रहे। महाराज प्रमुख जो भूपाल सिंह पहले तीसरे चरण में राज प्रमुख थे, वो महाराज प्रमुख बना दिए गए। और प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। कुमावत असावत वर्मा शास्त्री चौथे चरण का शास्त्री हो गया। वृहद राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। अब है संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान और संयुक्त वृहद राजस्थान 5वां चरण। ये 15 मई, ये भी 1949 में। चौथा चरण भी 1949 में, 30 मार्च 1949। अब वृहद राजस्थान में चौथा चरण था, उसमें मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाता है। तो इसमें राजधानी होती है जयपुर। राज प्रमुख वही मानसिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री जी, उपराज प्रमुख भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे चरण का भी पटेल था और इसका भी पटेल। उद्घाटन स्थल है जयपुर। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया। छठा चरण 26 जनवरी 1950। नाम था राजस्थान संघ। रियासतें थी इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही के आबू देलवाड़ा को छोड़कर पूरा सिरोही विलय किया गया। राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बन गया। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख स्वाई मान सिंह। 19 रियासतों का एकीकरण कर दिया गया। 7वां चरण 1 नवंबर 1956। नाम था राजस्थान संघ में आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा और MP का सुन्नील टप्पा और कोटा का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण के सभी चरण पूरे हुए। मतलब बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, बहुत टाइम ले के, तो अच्छे से
देखना और पढ़ना।